हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज से 4 घंटा ही खुलेंगे बैंक। लंच के बाद बैंक में नहीं होगा काम। एसएलबीसी ने जारी किया सर्कुलर। झारखंड में आप 4 घंटे यानी 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। बैंक में दोपहर लंच के बाद काम नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर समिति की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सभी बैंकों को सर्कुलर भेज दिया गया है। हालांकि इस दौरान एटीएम और डिजिटल बैंकिंग प्रभावित नहीं होगी। कैश लोडिंग वेंडर, डाटा सेंटर डाटा लिक्वरी सेंटर, सर्विसेज ब्रांच, बैंक ट्रेजरी ऑफिस पहले की तरह काम करेंगे। बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट कहा है कि इससे ग्राहकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यह फैसला 30 अप्रैल तक के लिए लिया गया है। 30 अप्रैल को समीक्षा के बाद नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में गुरुवार 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने इस अवधि को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। सभी को इसका अनुपालन करने को कहा गया है। कोई भी व्यक्ति जो दिशा निर्देश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन पदाधिकरण अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आंशिक लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, दूध, राशन, दवा समेत सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी, जबकि मॉल, पार्क, जिम आदि दुकानें बंद रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना वायरस से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। शिक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दवा और उपचार ले रहा हूं। उन सभी से अनुरोध करता हूं जो मेरे संपर्क में हाल में आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर करवा लें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानलेवा संक्रमण। रांची में मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर का कोरोना से निधन। मौसम केंद्र में दूसरी मौत। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने भी तोड़ा दम। राज्य में कोरोना जानलेवा होता चला जा रहा है। रोज आधा दर्जन से ज्यादा लोग की मौत हो रही है। आम लोग के साथ अब अधिकारियों की भी जान इससे जाने लगी है। बुधवार को मौसम विज्ञान केंद्र रांची के कार्यालय प्रमुख डॉक्टर के पड्डलवार का निधन हो गया है। सुबह 5:30 बजे उन्होंने रिम्स में अंतिम सांस ली है। 20 अप्रैल को मौसम केंद्र के एक अन्य कर्मी जेके शाह का निधन हो चुका है। 2 दिन में लगातार 2 कर्मचारी के निधन के बाद मौसम केंद्र के कर्मियों में डर का माहौल है। आरपीएफ इंस्पेक्टर आरके तिवारी का भी रिम्स में कोरोना से निधन हो गया है। तिवारी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रिम्स में भर्ती हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से नया सत्र ऑनलाइन शुरू। अब 9वीं और 11वीं के 7,50,000 बच्चों के भविष्य पर सवाल। राज्य के कक्षा 9वीं और 11वीं के करीब 7,50,000 छात्र छात्राएं असमंजस में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या और कैसे पढ़ें। 1 अप्रैल से नया सत्र ऑनलाइन शुरू हो गया है, लेकिन इन दोनों कक्षाओं के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है। शिक्षक कक्षा 8वीं से 9वीं में गए छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिया है, लेकिन नए सत्र में कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 9वीं के छात्र 10वीं और 11वीं के छात्र 12वीं में नहीं गए हैं। राज्य भर से 9वीं में करीब 4,30,000 और 11वीं में 3,20,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। जेक ने कहा था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं के तुरंत बाद 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन अब तो 4 मई से होने वाली बोर्ड परीक्षा ही स्थगित कर दी गई है। जेक के अनुसार बोर्ड परीक्षा 15 जून से पहले नहीं होगी। यह परीक्षा 1 माह तक चलेगी। ऐसे में 9वीं और 11वीं की परीक्षा 15 जुलाई के बाद होगी और इनका नया सत्र अगस्त से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से सबसे बड़ी तबाही। एक दिन में पहली बार 2000 से अधिक मौतें, करीब 3 लाख नए केस। भारत में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। हर दिन केसों के आंकड़े नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, मगर इस बार कोरोना से मरने वाली मौत ने भी अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में पहली बार न सिर्फ 3 लाख के करीब केस आए हैं, बल्कि सबसे अधिक 2000 से अधिक मौतें भी हुई है। इसी तरह महामारी की दूसरी लहर हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 2020 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना मरीजों की मौत की सर्वाधिक संख्या है। पहली बार देश में एक दिन में 2000 से अधिक कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में पिछले 24 घंटे में 2,94,115 कोरोना वायरस के नए संक्रमित मिले हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुकान खोलने और बंद करने को लेकर असमंजस की स्थिति। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार खोली और बंद की जाएगी दुकानें। गुरुवार यानी आज से आंशिक लॉकडाउन होने जा रहा है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में जारी अधिसूचना में जो है दुकानदारों को खोलने और बंद करने को लेकर दिए गए दिशा निर्देश से दुकानदारों के बीच असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। मोटर जो है डीलर एसोसिएशन की माने तो आंशिक लॉकडाउन के दौरान दुकान कब खुलेगी और कब बंद होगी इसको लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया है। उनका मानना है कि अन्य राज्यों में अलग अलग दुकानों के लिए जो है भिन्न भिन्न समय निर्धारित किया गया है, जबकि झारखंड में ऐसा नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के लक्षण हैं तो देवघर में ले सकते हैं होटल आइसोलेशन की सुविधा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने अनूठा प्रयोग किया है। इसका नाम होटल आइसोलेशन दिया गया है। यदि किसी में कोरोना के लक्षण हैं और कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अपने घर के लोगों को इस संक्रमण से बचाना चाहते हैं और खुद भी सुरक्षित रहना चाहते हैं तो देवघर जिला प्रशासन ने होटल आइसोलेशन की सुविधा व्यवस्था शुरू की है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसके लिए निगम क्षेत्र में विभिन्न होटलों को चिन्हित करते हुए आवश्यक दर का भी निर्धारण कर दिया है। दरों के निर्धारण के बाद कोई भी होटल संचालक अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगी होगी वैक्सीन। सीरम ने कहा कि राज्यों को 400 रुपये में मिलेगा टीका, निजी अस्पताल 600 रुपये में खरीद सकेंगे। भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच आने वाले दिनों में वैक्सीन लेने की सोच रहे लोगों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि राज्यों को यह वैक्सीन 400 रुपये मिलेगी। सीरम ने कहा है कि निजी अस्पताल इस वैक्सीन को 600 रुपये में खरीद सकेंगे, जबकि केंद्र सरकार के लिए दाम जो है 150 रुपये ही तय रहेंगे। जो है सीरम की ओर से यह बयान उस वक्त सामने आया है जब भारत में टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने की बात कही जा रही है। फिलहाल जो है सरकारी केंद्रों पर कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है, जबकि निजी अस्पतालों में 250 रुपये लिए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन की घोषणा होते ही अपने घर की ओर निकलने लगे लोग। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। घोषणा के साथ ही जो है दूसरी जगह से रोजगार की तलाश में पहुंचे लोग अब अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। बुधवार सुबह 4 बजे से ही चाईबासा बस स्टैंड में अपने घर जाने वाले लोगों की भीड़ जमा थी। लोग जो है जैसे तैसे बस में बैठकर अपने मंजिल की ओर जाने के लिए जो है सजो सामान के साथ बस स्टैंड पहुंच रहे थे। बस स्टैंड में बिहार के एक व्यक्ति संदीप कुमार ने कहा है कि सरकार एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है, लेकिन क्या गारंटी है कि यह लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। पिछली बार भी इसी प्रकार 15 दिन महीना भर का घोषणा कर 3 से 4 महीने का लॉकडाउन लगा चुका था, जिससे काफी परेशानी का सामना सभी को जो है करना पड़ा था। इसी को देखते हुए बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत अन्य दूसरे राज्य से आए लोग अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरसों तेल का भाव फिर उछला। फलों की कीमत भी आसमान पर। कोरोना की मार कहें या प्रचंड गर्मी का प्रकोप, खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान छूने लगी है। खासकर सरसों तेल का भाव तो चढ़ता ही जा रहा है। होली के बाद जो सरसों तेल 150 से 155 रुपए बिक रहा था, अब वह जो है 170 से 175 रुपए तक पहुंच गया है। रिफाइंड तेल भी जो है 10 रुपए चढ़कर 160 से 170 रुपए तक पहुंच गया है। परसोडी स्थित कृषि उत्पादक बाजार समिति के थोक कारोबारी बताते हैं कि सरसों तेल का भाव पिछले साल लॉकडाउन के समय से ही चढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का असर। लॉकडाउन के पूर्व ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी। आज से 29 अप्रैल तक श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद। हर साल रामनवमी पर श्रद्धालुओं की खचाखच से भरा रहने वाला बाबा बैद्यनाथ मंदिर इस साल पूरी तरह से खाली रहा। पिछले साल रामनवमी के पूर्व लॉकडाउन लग जाने के कारण और बाबा मंदिर बंद हो जाने से श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से बंद था। इस बार भी जो है राज्य सरकार द्वारा 22 अप्रैल से लॉकडाउन की घोषणा होने के साथ ही जो है उसके एक दिन पूर्व ही रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या नागण्य हो गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप एवं जो है लॉकडाउन के डर से श्रद्धालु जो है घरों में ही रुक गए और हर साल रामनवमी पर बाबा मंदिर में हजारों की संख्या में मुंडन जो है उपनयन एवं कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाते थे, पर इस बार जो है ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमएलए इरफान अंसारी ने हज हाउस को कोविड अस्पताल में बदलने का दिया प्रस्ताव। सीएम से कहा इसका करे उपयोग। हज कमेटी के चेयरमैन और जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची स्थित हज हाउस को ओपीडी या कोविड अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव दिया है। इरफान अंसारी ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है। उन्होंने बताया कि हज हाउस में 250 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। आपात स्थिति में सरकार इसका उपयोग करे। बता दें कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ राजधानी की व्यवस्था चरमरा गई
गई है। मरीज अस्पताल के चौखट पर पहुंचकर मर जा रहे हैं। कोई अस्पताल के गेट पर पहुंचकर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण तड़प तड़प कर मर जा रहा है, तो कईयों को जो है बेड नसीब नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जामताड़ा विधायक की ओर से दिए गए प्रस्ताव से रांची के मरीजों को राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में रात में सो रही 2 महिला पर जंगली हाथी का हमला, एक की मौत, दूसरे ने भागकर बचाई जान। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के जो बड़घाटा गांव में मंगलवार की रात एक जंगली हाथी ने घर में सो रही महिला मेला सोरेन पर हमला कर दिया और सूंड से उठाकर महिला को पटक पटक कर मार डाला। साथ में सो रही दूसरी महिला ने किसी तरह से भागकर जान बचाई। दुमका मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजनों को सौंप दिया गया है। वन विभाग ने मृतक के स्वजन को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी है। इस घटना के बाद इलाके में हाथियों के हमले को लेकर दहशत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण के कारण राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी निर्मल साहू का निधन। रेल कर्मचारी थे निर्मल। टाटानगर रेलवे स्टेशन में इलेक्ट्रीशियन लोको सेट के युवा रेलकर्मी और फुटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे निर्मल साहू का बुधवार को निधन हो गया है। उनके जो है आकस्मिक निधन से रेलवे कर्मचारी से लेकर उनके साथी खिलाड़ी भी स्तंभ में हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस जो है कांग्रेस के कार्यवाहक महामंत्री जो है शशि रंजन मिश्रा का कहना है कि खेल जगत के होनहार साथी को इस तरह से खोना दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्मल साहू फुटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के कारण शारीरिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से फिट थे। कोरोना संक्रमण होने के बाद वे होम आइसोलेशन में थे। तबियत ज्यादा खराब होने पर टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बुधवार को उनका निधन हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जंगल में बाघ की आहट से सहमे ग्रामीण। बैल के शिकार से कई गांव में दहशत। पूर्व सुगमी के घाटशिला अनुमंडल के बिहार और पहाड़ी गांव गुलूडी के मिर्गाटाड़ गांव में किसान के बैल का जंगल में किसी जंगली जानवर ने शिकार होने का मामला सामने आया है। ग्रामीण के अनुसार जंगल में बाघ है और बाघ ने ही बैल का शिकार किया है। बैल की मौत पर जो है वन विभाग की टीम भी जो है मिर्गाटाड़ गांव पहुंची और जंगल के पहाड़ की चोटी पर बैल की मौत का जायजा लिया है। पहाड़ के ऊपर जो है मरे बैल के जो है शरीर पर जख्म थे और एक पैर किसी जानवर ने खा लिया है। उनके पेट पर जो है जख्म के निशान थे। ग्रामीण के अनुसार जो है पहले भी इस क्षेत्र में बाघ होने की पुष्टि हुई है और इसी बाघ ने बैल का शिकार किया है। हालांकि वन विभाग जो है बाघ होने की पुष्टि नहीं कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से यूपी आ रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस। लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद में टैंकर उतारने के लिए तैयारी। यूपी से बनारस, लखनऊ और अयोध्या में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस आएगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने लखनऊ के जो है डीआरएम संजय त्रिपाठी को नोडल अधिकारी बनाया है। डीआरएम के आदेश पर बनारस में ऑक्सीजन सिलेंडर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में झारखंड के बोकारो, जमशेदपुर और सरायकेला में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। वाराणसी, लखनऊ व जो है फैजाबाद से खाली टैंकर इन शहरों के प्लांट तक जाएंगे और वहां से ऑक्सीजन भरकर आएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।